an unique opportunity for all the parents, to all these institutions at a single point. I know the pain of a father. I'm a father of two sons. How a parent struggles for the future education of their children. बच्चों के पढ़ाई के लिए कितने तकलीफ़ात उठाते हैं वो हम जानते हैं। एक अच्छा मौका है एक सिंगल पॉइंट में नियरली 150 इंस्टीट्यूशंस को बुला के यहाँ उनकी अपॉर्चुनिटीज़ टेस्ट करने का मौका जो ऑर्गेनाइज दी है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। एट ए सिंगल पॉइंट you can decide the future of your children. Institutions not only from Telangana, from Karnataka and Tamil Nadu have come. इतना बड़ा opportunity they have provided to your children. Kindly utilize it. Kindly share with your friends and families. Till one more day is there. This is an opportunity to utilize. मैडम सूरी मैडम बोले हैं कि विदाउट एजुकेशन संसार अंधकार है। I take the opportunity of speaking on education every meeting, every platform, whichever whatever platform it is, but एक लास्ट मिनट में एजुकेशन के बारे में बोलता हूँ। I was born in a small remote village, राहत नगर, पहाड़ी एरिया है। उन ज़माने में हमारे पिताजी निज़ामाबाद में घर खरीद के हमको कॉन्वेंट स्कूल में, निर्मलोदय कॉन्वेंट स्कूल में शामिल करके तो तकलीफ़ात उठाए, इसलिए हम आज ये मौके पे पहुँचे। एजुकेटेड पर्सन का लाइफ कलरफुल टीवी होती है। यहाँ बहुत सारे लोग ब्लैक एंड वाइट 14 इंचेस का टीवी नहीं देखे होंगे, हम देखे हैं। छोटा सा टीवी 14 इंचेस का रहता है, ब्लैक एंड वाइट। तो ऑल्सो टीवी 100 इंचेस का भी आ गए। तो डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का जो डिफरेंस है वो ब्लैक एंड वाइट पोर्टेबल टीवी और कलर टीवी 100 इंचेस का है। पढ़ते हैं लिखते हैं तो कलरफुल जिंदगी बनती है। गवर्नमेंट सर्वे से बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द ड्रॉप आउट्स इन 10th एंड इंटरमीडिएट आर फ्रॉम माइनॉरिटीज, especially Muslims, that we have to overcome it. पेरेंट्स का तकलीफ़ात रहते हैं, पढ़ाने के लिए बहुत मुसीबत उठाते हैं, लेकिन पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी तकलीफ़ात रहे बाद भी पढ़ाना चाहिए। मोस्ट इन तेलंगाना रिमोट एरियाज 10th फेल होते हैं, इंटर फेल होते हैं, उनको शादी करने के लिए देखते हैं, ज़िंदगी को वहीं कर्व कर देते हैं, एंड कर दे रहे हैं। Government studies saying that most of the dropouts are from Muslim communities. That we have to overcome. Without education, दुनिया में कुछ है नहीं। మాస్టర్ మైండ్స్ కామర్స్ చదవాలనుకునే 10th ఇంటర్ విద్యార్థుల తొలి ఎంపిక। एजुकेशन आज इतनी डेवलप होकर आ रही है। मेरे ज़माने में I had to go and file for my admission in engineering in Nilanga, Maharashtra. That also I could not complete, but इंजीनियरिंग अगर पढ़ना है तो कर्नाटका, तमिलनाडु जाना पड़ता था। बट ओवर ईयर्स अब इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, मेरे ख्याल से देश में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना आंध्र में। एजुकेशन एक्सपांड हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन फील्ड एक्सपांड हुआ है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस आए अपने पास, थोड़ा कॉस्टली भी है। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वाले हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आजकल चैरिटी करते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा परसेंटेज एजुकेशन हैज बिकम कॉस्टली अफेयर नाउ, लेकिन मैं थोड़ा परसेंटेज जो पूरे नीडी है उनके लिए भी स्पेयर करना मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। ज़रूरी है, गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन मौका नहीं मिलते। जो पढ़ना चाहता है, पढ़ने में दिलचस्पी रखता है, उसको मौका देना अपना फर्ज है। सरकार तो दे रही है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आने के बाद
Health and education is our priority now. किसी का निंदा नहीं करता हूं, लेकिन गए सो 10 साल रूल में हेल्थ वॉज टोटली ग्राउंडेड एक्सेप्ट सम प्राइवेट हॉस्पिटल्स. वो भी अच्छा हुआ, इट हैज बिकम हब नाउ. साउथ इंडिया में इट्स हब, मेडिकल हब है हैदराबाद. थोड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अलावा बहुत सारे सरकार स्टार्टिंग फ्रॉम पीएचसी टू निम्स टोटली ग्राउंड कर दिए. नाउ वी आर स्ट्रेंथनिंग देम. आवर गवर्नमेंट इज स्ट्रेंथनिंग देम. Starting from primary health center to NIMS and Usmania, we are strengthening them. Health and education is the primary, right? It's important sector. Education में we are getting Young India integrated schools in every assembly segment for the first phase. एक स्कूल में 200 करोड़ डालते हैं. With all innovated साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के साथ एक ही कॉम्प्लेक्स में एससी रहेंगे, बीसी रहेंगे, माइनॉरिटी रहेंगे, फॉरवर्ड कम्युनिटी रहेंगे, सबको एक जगह पढ़ने के लिए मौका तेलंगाना सरकार दे रही है. वी ऑलरेडी इनिशिएटेड दैट प्रोजेक्ट. स्किल यूनिवर्सिटी लाए. बच्चा 2 डिग्री रहते हैं, एमए, एमफिल, कुछ स्किल नहीं रहता है. विदाउट स्किल नो एम्प्लॉयमेंट. So the first time in Telangana we have started skill university. तेलुगु में बोलते हैं मट्टिलो माणिक्यालु बोलो. ग्राउंड में रहते हैं असली चीज, उनको तरफित करके ऊपर लाया तो माणिक्य में डायमंड बनता है. तो for that reason Telangana government has started skill university. We are trying to improve and educate them, skill them for their future opportunities. And once again I am also आपके फैम. I also have an institution. I have started a degree college in 1993. मल्ला रेड्डी was the vice chancellor. बुला के एक दिन बोले क्या रियल एस्टेट टोडी बिजनेस करते, कॉलेज ओपन करो. मैं बोला कौन देते, आई एम गिविंग यू परमिशन. एट ए टाइम ही गेव ए परमिशन फॉर 12 कोर्सेस. अंसारी साहब एक एडवोकेट थे हमारे पार्टनर, अभी भी पार्टनर है. असगर मोहद्दीन अंसारी साहब बड़े एडवोकेट थे, अभी नहीं रहे वो. ये वॉज और पार्टनर. इनकी बिल्डिंग में हम इंस्टीट्यूशन शुरू करें 1993 में. अभी डिग्री पीजी के साथ बड़ा इंस्टीट्यूशन है निज़ामाबाद में हमारी. सो एजुकेशन फील्ड ऐसा है, वहाँ बहुत सारे सर्विस कर सकते हैं और वर्ल्ड को एजुकेट कर सकते हैं. तो आप सब लोग वो फील्ड से है. बशीरुद्दीन बाबू खान साहब हमारे स्कूल में बहुत बार चीफ गेस्ट बन के आए. वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ असगर मोहिद्दीन अंसारी साहब. बाबू खान साहब भी एजुकेशन बहुत दिलचस्पी रखते थे. दे ऑल्सो स्टार्टेड इंस्टीट्यूशंस हियर हैदराबाद. तो एजुकेशन ऐसी फील्ड है, वहाँ मेहनत के साथ साथ चैरिटी भी रहना चाहिए. और तेलंगाना इज एमर्जिंग इन हेल्थ एंड एजुकेशन. सरकार बहुत सारे इंसेंटिव्स दे रही है. और अंत में यही बोलता हूँ कि एजुकेशन इज टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए. हर फैमिली में दिस शुड बी द प्रायोरिटी. और आज इतने सारे इंस्टीट्यूशंस एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म में आए. इट्स अ ग्रेट फैसिलिटी फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स टू चूज देयर ఫ్యూచర్. మాస్టర్ మైండ్స్ కామర్స్ చదవాలనుకునే 10th ఇంటర్ విద్యార్థుల తొలి ఎంపిక